सुदामा के एक बचपन के सखा थे जिनका भगवान से बड़ी गहरी मित्रता थी। कहां? शांतिपनी मनु के यहाँ उज्जैन, जिसे उस समय अवंतकापुरी कहते, वहां एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई। सुदामा बड़े सरल स्वभाव के ब्राह्मण थे। कृष्ण और सुदामा की जोड़ी वहां थी। दोनों एक साथ रहते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते। अगर मित्रता सीखनी है तो सुदामा से सीखो, मित्रता सीखने है तो कृष्ण से सीखो। कृष्ण जैसा कोई मित्र नहीं। एक बार गुरु माता के यहाँ एक संत आए थे, दुर्वासा। उन्होंने आकर के याचना की, मांगने की, तो गुरु माता ने मना कर दिया, महाराज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। दुर्वासा लौटने लगे तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो उन्हें कुटिया में रखे हुए चने दिखाई दे गए। तो क्रोधी तो थे दुर्वासा। उन्होंने कहा, अच्छा चने होते हुए और हमसे मना कर दिया कि घर में कुछ नहीं है। तो सुनो, जो इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन ली। उसी समय गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा दोनों को बुलाया। बोले, भैया आप चले जाओ और शमधा ले आओ, और लो भूख लगे तो ये चने खा लेना। वही चने सुदामा जी के हाथ में गुरु माता ने दे दिए। सुदामा पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कन्हैया नीचे से लकड़ी बीनते हैं, वो सूखी सूखी ऊपर से तोड़ते हैं। बारिश आ गई, और बारिश आ गई तो जोर की हवा चली तो ठंड पड़ने लगी। सुदामा ने सोचा मन में, अरे ओ सुदामा, तू एक ब्राह्मण बालक है, तू तो ये दरिद्रता झेल सकता है, लेकिन तेरा जो मित्र कृष्ण है वो तो एक राजकुमार है रे। अगर तू इन चनों में से उसको भी देगा तो दरिद्रता उसके पास भी जाएगी, और वो एक राजकुमार है, वो दरिद्रता को नहीं झेल पाएगा रे। तो एक काम कर, कृष्ण के हिस्से की भी दरिद्रता तू ही ले ले। और पेड़ पर बैठे बैठे हुए सुदामा पूरे चना खा गए। लौट करके आ गए। भगवान अपने मथुरा जाते हैं, वो अपने वहां पहुंच जाते हैं। और महाराज क्या जीवन व्यतीत किया सुदामा ने। अरे बारिश पड़ने लग जाए तो बचने के लिए जगह नहीं है। रोटी सेकने वाला जो तवा है ना, उसमें बीच में छिद्र है। एक कटौती है, उसी में नहा लेते हैं, उसी में बना लेते हैं, उसी में खा लेते हैं, और घर में कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी कौन है सुदामा, हमें दिखाया कुछ और जाता है, शास्त्र में कुछ और लिखा हुआ है। हमें सुदामा को दिखाया जाता है कि सुदामा भिखारी थे। अच्छा, एक और बात है, सुदामा भिखारी नहीं थे, सुदामा भिक्षुक थे। भिक्षुक होना और भिखारी होना, उसमें अलग अलग अंतर है। लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं। जानते हो दरिद्री कौन होता है? दरिद्रयो असंतुष्टो। दरिद्री तो वह है जो असंतोषी है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। सुदामा संतोषी ब्राह्मण है। तो सुदामा दरिद्री नहीं है, सुदामा भिखारी नहीं है। और रही बात गरीब की, तो सुनिए, अगर वास्तव में देखा जाए तो सुदामा गरीब भी नहीं है। धनी तो वही है जिसके पास में राम नाम धन का खजाना। तो सुदामा के पास में तो राम नाम धन का भंडार भरा हुआ है। जितने सुंदर विश्लेषण शास्त्रों में सुदामा के लिए दिए गए हैं ना साहब, उतने किसी और के लिए नहीं दिए गए। और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं साहब कि सुदामा ने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। केवल सुशीला ने 5 घर उस दिन गई थी पहली बार मांगने के लिए। कब? जब अपने पति से उसने कहा था कि तुम द्वारका चले जाओ। तो सुदामा बोले, मैं जाऊंगा तो कुछ भेंट चाहिए। बोले, चिंता मत करो। तो पहली बार सुशीला किसी के घर मांगने गई थी, ऐसा भी लिखा। किसी बड़े अधिकारी से अगर हमारा संबंध हो तो सबसे पहले हम उसी संबंध को गाते हैं। लेकिन धन्य है सुदामा जिन्होंने आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि द्वारकानाथ जो कृष्ण है वो मेरा मित्र है। और जब सुदामा की इस हालत को देखा कि तवा फूटा है, बारिश पड़ रही है, बचने की जगह नहीं है, द्वारका से भगवान देख रहे हैं, और भगवान ने द्वारका में भुजा उठा दी। बस अब मैं नहीं सह सकता।
अब नहीं सहूंगा, अब तक बहुत श्राप सह लिया बस। और तुरंत एक महात्मा का भेष बनाया और आकर के सुशीला से कहा, सुशीला जानती हो तुम्हारे पति के मित्र कौन है? बोले कौन है? बोले द्वारकानाथ श्री कृष्ण तुम्हारे पति के मित्र हैं। सुदामा जी आए, सुशीला ने चरणों में बैठ गई आकर के, बोली हे प्राणनाथ मुझे एक बात का पता लगा है। क्या? मैंने सुना है जो द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं वो तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा के भी नेत्र सजल हो गए। अरे ओ सुशीला, वो केवल मेरो मित्र ही नहीं है, वो मेरो लंगोटिया यार है। संग संग खेले, संग संग खाए, संग संग सोए, संग संग पढ़े। अरे सुशीला, तेने खूब याद दिलाई हुआ मित्र की। सुशीला बोली तो एक बात बताओगे क्या तुम्हारा उनसे मिलने को मन नहीं होता? सुशीला, कृष्ण जैसा मित्र पा करके ऐसा कौन अभागा होगा संसार में जो मिलना नहीं चाहेगा भगवान से? तो तुम जाते क्यों नहीं हो? सुदामा बोले सुशीला मैं तो रोज मिलता हूँ भगवान से। कौन? बोले आंख बंद करके बैठ जाता हूँ मैं, रोज भगवान से मिल करके आता हूँ। सुशीला बोली तो हो गया कल्याण। अरे महाराज, जब तक आप सशरीर नहीं जाओगे तो मुझे फल कैसे मिलेगा? सुशीला कहना चाह रही है कि हमारे भारत की व्यवस्था यह है, पति यदि शरीर से कोई धर्म का कार्य करता है तो पत्नी को घर बैठे ही आधा फल प्राप्त हो जाता है। तो सुशीला कहती है कि ना था, जब तक सशरीर नहीं जाओगे तो मुझे फल कैसे मिलेगा? सुदामा बोले सुशीला हाँ कहे तो तुम ठीक रहे, पर सुशीला ने ये कहा पर क्या? कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, हाल अच्छा हमारा नहीं है। सुशीला कहती है नाथ जाओ चले द्वारका को। तुमने हे प्रभु हे नाथ आप ऐसा करिए कि द्वारका चले जाइए। तो जब सुशीला कहते हैं हे नाथ आप जाओ तो सही, तो सुदामा कहते हैं कि देवी कुछ जगह ऐसी होती जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सुदामा कह रहे हैं हे सुशीला, मित्र के यहाँ भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला बोली तो बाकी चिंता मत कर, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। या चित्वा चतुर मुष्टि न विप्रान पृथक तंडोलाना। विचार करिए, सुशीला एक घर में गई और उस घर से कहा कि मेरे पति जो है अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, हे आप ऐसा करें हमें जो है कुछ उनको ले जाने के लिए दे दें। तो विचार करिए उस घर से सुशीला को कितने अक्षत मिले, कितने चावल मिले जानते हो? ऐसे और ऐसे मुट्ठी बंद करके। अब ऐसे मुट्ठी बंद करके लाओगे तो कितने चावल आएंगे? बहुत थोड़े आएंगे। उसने सोचा ये तो बहुत कम है, फिर दूसरे घर गई, वहां से भी ऐसे ही मिले, फिर दूसरे घर गई। आहा, एक एक मुट्ठी चावल जब 4-5 घर में गई तब जाकर के वो इतने हुए। और पोटली में बांधा, पोटली भी जगह जगह से गठी हुई है, सिली हुई है, फटा पुराना है। वही लो प्रभु ले जाओ। सुशीला ने जब ये कहा ये लो भेंट और आप अपने मित्र से मिलने जाओ। सुदामा कहते हैं हे प्रभु मेरे जैसी पत्नी भगवान सबको दे, जो जबरदस्ती भगवान से मिलने के लिए भेज रही है। ऐसी पत्नी कहाँ मिले कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। हे कन्हैया 3 महीना हो गए चलते चलते, तू कितनी दूर जा बसा है रे। अब तो मेरी आस भी निराशाओं में बदल गई प्रभु, अब मेरे बस की बात नहीं है आना। क्यों?
क्योंकि जिस मार्ग से सुदामा जा रहे हैं उस मार्ग में विशाल नदी पड़ गई है। अब कैसे पार मैं इसको करूं? अरे भाई कोई पार जाने वालों है क्या? अरे कोई पार जाने वाला है क्या? सुदामा बोले हाँ भैया हम हैं, आप पार लगा दोगे? बोले हाँ बैठो। अब जैसे सुदामा जी बैठने को हुए, पैर रखने ही वाले थे, केवट बोलो कुछ पैसा धेला है या ऐसे ही बैठ रहे हो? पैर वापस ले लियो भैया, हमारे पास कुछ है ना है और आप ऐसे पार लगाओगे ना है, या तो तुम पधारो। वापस पैर ले लिया। केवट बोला आ जाओ, आप जैसों को तो मैं बिना पैसे के ही पार लगा था। सुनो मैं जरा आपको स्पष्ट करा दूं, वो केवट कोई और नहीं, स्वयं द्वारकानाथ कन्हैया ही केवट बन करके आए हैं, नाव लेकर के सुदामा को पार कराने के लिए। सुदामा बैठ गए और सुनो सुदामा की माला पर जाप चल रहा है, जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। सुदामा नहीं पहचान पाई कि ये द्वारकानाथ हैं। पंडित जी हाँ एक बात पूछूं, अगर आप बुरा न मानो तो? हाँ भैया पूछो। जी बताओ आप कहाँ जा रहे हैं? सुदामा की जीवन का ये पहला दिन था कि सुदामा ये बता रहे हैं कि द्वारकानाथ मेरा मित्र है। सुन लो भैया, हाँ वो द्वारकानाथ कृष्ण है ना? हाँ हाँ वो ना हमारे बचपन के मित्र हैं, हम बिनते मिलवे के ताई जा रहे हैं। केवट बोला रहने दो पंडित जी, कहाँ तो वो द्वारकानाथ और कहाँ आप? अरे दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? तो सुदामा जी बोले अरे ओ भैया केवट, तू मेरे भगवान को नहीं जाने, मेरो भगवान जी नहीं देखे कि तुम सुंदर हो कि बंदर हो, मेरो भगवान ये नहीं देखे कि तुम धनवान हो कि निर्धन हो, मेरो भगवान जी नहीं देखे तुम पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, मेरो भगवान तो केवल जी देखे है कि तुम्हारे मन को भाव कैसे हो। केवट तू मेरे भगवान के भाव को नहीं जानता। भगवान बोले वाह रे सुदामा, दुनिया बदल गई पर तुम नहीं बदले, दुनिया बदल गई। पार पहुंच गए भैया। केवट हाँ एक बात बताओगे? पूछो। अभी द्वारका कितनी दूर और है? केवट बोला वैसे तो प्रभु ज्यादा दूर नहीं है पंडित जी, पर आपके शरीर के हिसाब से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सुबह से शाम तक चलोगे आप तो ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर चल सको। तो यह हिसाब से अभी आपको 3 महीना और लग जाएगा। सुदामा बोले वारे कन्हैया 3 महीना है गए चलते चलते 3 महीना और। तो सुन, हम केवल तेरा दर्शन करने आ रहे थे, अब तेरी 1000 बार गर्ज पड़े तो बुलाइयो। और नहीं हम तो जी सोई नदी के किनारे और मई सोए गए साहब, हमें बिना तकिया की नींद नहीं आती, बिना तकिया के हमें नींद नहीं आती, तकिया चाहिए, गद्दा चाहिए। लेकिन सुदामा का क्या जीवन है, जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं और अपना बिस्तर तकिया अपने साथ रखते हैं। सो गए नदी के किनारे, लेकिन सुनो सोए थे नदी के किनारे और जब आंख खुली तो कहां खुली? द्वारका में खुली। भैया जी कौन सा नगर है? बोले ये द्वारका है। द्वारका? हाँ। अरे वाह जय हो भगवान, आपने मुझे बुला लियो। भगवान के पहरेदार खड़े हुए हैं, पहरेदारों ने साष्टांग चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम किया है साहब, धक्का नहीं मारा, साष्टांग चरणों में लेट करके प्रणाम किया है और कहा है प्रभु साधु और ब्राह्मण के लिए हमारे प्रभु का आदेश है कि कोई दरवाजे पर रोका नहीं जाए, सीधा आने दो, सीधा लेकर के आओ हमारे पास। लेकिन अभी अभी महल से सूचना मिली है कि भगवान भोजन करके शयन कक्ष में जाने वाले हैं, अगर नहीं गए होंगे तो हम आपको बतला देंगे। बस इतना समय दे, क्षमा करना प्रभु। बार बार क्षमा मांगते हैं द्वारपाल सुदामा से।
और भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक न्यायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है, नितांत विपन्न ब्राह्मण है, उसके पैरों की विवाही फटी हुई है, सिर ढकने को वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी है, इतना दुबला पतला शरीर है, एक एक हड्डी एक छोटा बालक गिन सकता है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, फूटा सा लोटा है। और प्रभु आपको अपना मित्र बताता है। भगवान बोले उसने नाम नहीं बताया। हाँ, नाम तो बताया। क्या नाम बताया है? बोले उसने अपना नाम बताया है सुदामा। सुदामा, अरे तुम अंदर क्यों नहीं लाए? और भगवान सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ लगा दी भगवान ने मिलने के लिए। पीछे से प्रद्युम्न, उद्धव, अनिरुद्ध सब भाग रहे हैं और दौड़ते हुए भगवान आए। उद्धव ने पूछा क्या हुआ? बोले कोई ब्राह्मण आ गया है। और दौड़े दौड़े भगवान जब दरवाजे पर आए और आकर के सुदामा को हृदय से लगा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा को गले से लगा करके कन्हैया धीरे 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 अंदर द्वारका में प्रवेश कराते हैं। सिंहासन पर बिठा दिया, सुदामा को खुद चरणों में बैठ गए। और जब चरणों की सुदामा के पैरों की हालत देखी, जगह जगह से विवाही फटी हुई है, रक्त चुचा रहा है, कांटे लगे हुए, कितने पुराने पुराने कांटे। भगवान उन कांटों को निकालते हैं, जो कांटा हाथ से नहीं निकलता दांतों से निकालने का प्रयास करते हैं। और भगवान की आंखों में आंसू की धार बहने लगती है। रुक्मणी से कहते हैं जरा परात में जल लेकर के आओ। जल तो मंगा लिया है, लेकिन उस जल से प्रभु हाथ नहीं लगा पाया। भगवान ने जो पानी मंगाया था न परात में, अरे साहब उसको तो हाथ में नहीं लगा पाए। आंखों के आंसू की धार इतनी बही, उसी से चरण धोता। सुदामा कहते हैं भैया तू मेरे बामन को काहे को धो रहे हैं? मुझको बड़ी शर्म लगे। भगवान कहते हैं सुदामा जी आज मैं जो भी कुछ हूं आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, यही तो मेरे पास धन है, आपकी कृपा से ही मुझे सर्वस्व प्राप्त है। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान करके उनके चरणों को धो करके और उस चरणों तक को पूरी द्वारका में छींटा लगवाते हैं भगवान। अम्मो एक बात बताओ, किसी गरीब किसी दरिद्री के पांव धुलवा रहे हैं? अरे किसी दरिद्री के पांव धो रहे हैं क्या? किसी भिखारी के धो रहे हैं क्या? नहीं, ये पांव धो रहे हैं तो सुदामा के त्याग का धो रहे हैं, ये पांव धो रहे हैं तो सुदामा के भजन का धो रहे हैं, ये पांव धो रहे हैं तो सुदामा के संतोष का धो रहे हैं। और भगवान एक बात बताना चाहते हैं साहब, भले ही हम परिवार में कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, क्योंकि भगवान से बड़ा परिवार किसी और का नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हैं? अकेले कन्हैया का जितना परिवार है किसी का नहीं हो सकता। भगवान ये कहना चाहते हैं चाहे हमारी कितनी भी रानियां पटरानियां हो जाएं, कितने भी पुत्र पौत्र हो जाएं, कितना भी बड़ा महल हमारा हो जाए, कितने भी बड़े हम राजा क्यों ना बन जाएं, कितने भी बड़े हम धनाढ्य क्यों ना बन जाएं, लेकिन एक ब्राह्मण के चरणों में हमें झुकना ही पड़ेगा, कितना भी बड़ा पद क्यों ना मिल जाए। और सुदामा के चरणों में भगवान झुकते हैं। और इतना ही नहीं, एक और बात सुनो, जब अन्य रानियां प्रणाम, भगवान की रानियां प्रणाम करने के लिए आई, महाराज मैं रुक्मणी हूँ प्रणाम करती हूँ, महाराज मैं मित्रवृंदा, महाराज मैं जाम्बती, महाराज मैं सत्यभामा, तकरीबन 400 पत्नियां अपना नाम ले लेके प्रणाम कर गई। सुदामा को चिर सौभाग्यवती भव्यों करते करते हाथ ही हार गए, दबावे लगे, थक गए। लाला कन्हैया भाई कितनी और है? भगवान बोले चिंता मत करो, खूब रिज़्क़ है। कितनी? बोले 16,108 है। बोले भैया ने सुनियो? बोले हाँ, ये सब अपनी ही।
कन्हैया बोले हाँ बिल्कुल अपनी है ना, मैंने सोची जैसे कोई संत ब्राह्मण आ जाए तो मोहल्ला पड़ोस किया जाए। बोले ना 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 सब अपनी है। तो भैया एक बात बता, हाँ ये 16,108 एक एक करके प्रणाम करेंगी तो एक हफ्ता तो यही में निकल जाएगा। तो फिर बोले तू एक काम कर, बोले हाँ इन सबन की ओर से तू मोगू प्रणाम कर ले, और तू मोगू प्रणाम कर ले तो मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा, इन सबन को आशीर्वाद मिल जाएगा। क्या कोई भिखारी कह सकता है? बोलो, क्या कोई दरिद्री कह सकता है? ये ताकत है जो सुदामा के भजन में ताकत है, ये ताकत है जो सुदामा के संतोष में ताकत है कि भगवान से कह रही तू मोगू प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। 56 प्रकार के व्यंजन बन के आए, ऐसा नहीं है सुदामा को मिले नहीं तो टूट के पड़े हों। भैया हाँ पकवान नहीं खाना चाहिए, क्यों? बोले ज्यादा पकवान खावे सो मन में विकृति आ जाए, भजन में मन नहीं लगे। भैया मैं तो 2 टिक्कर नमक के सुबह को 2 टिक्कर शाम को पाऊंगा। भगवान बोले तो इनसे विकृति नहीं आएगी, तो एक काम कर, बोले हाँ तू आजा, हम और तू दोनों एक साथ भोजन करेंगे। दोनों ने एक साथ भोजन किया। एक मित्र ऐसा है जिसके पैरों में पादुका नहीं है, और एक मित्र ऐसा है जिसकी पादुकाओं में भी हीरा पन्ना लगे हुए हैं। एक मित्र ऐसा है जिसके सिर ढकने को छत नहीं है, एक मित्र ऐसा है कि जिसकी पूरी द्वारका ही सोने की है। एक मित्र ऐसा है कि आभूषणों से लदा हुआ है, और एक मित्र ऐसा है जिसके तन पर शुद्ध कपड़ा भी नहीं है। सुनिए, लेकिन दोनों के विचारों में समानता है, दोनों के विचार एक हैं। भोजन आदि का कार्यक्रम हुआ। भगवान बोले भैया हाँ जब हम तुम पढ़ो करे अप ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समामृतेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। भैया जब हम और तुम विद्यालय में पढ़ते थे तो आप कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो मुझे ये बताओ तुमने विवाह करो कि ना करो? जब ये कहा कि तुमने विवाह करो कि ना करो, तो सुदामा बोले भैया देख कन्हैया इच्छा तो नहीं, पर घर वाले की वजह से मुझ को विवाह करना पड़ो। जब ये कहा कि घर वालों की वजह से करना पड़ो, तो भैया तेरी भाभी को नाम सुशीला। कन्हैया बोले आप तो बड़े निष्ठुर निकले, कैसे? आप तो बड़े निष्ठुर हैं, आपने विवाह कर लिया और हमें बुलाया तक नहीं। सुदामा बोले ज्यादा बात मत बनावे, अरे मैंने एक ब्याह करो सो बुलानो भूल गो, तने इतने ब्याह करे बुलाया होता में। कन्हैया बोले मेरे ब्याह की मत पूछो, शाम को 5 बजे कोई प्रोग्राम ना है और 7 बजे घर में बहू आएगी, मैं तो ऐसे ब्याह भाई। अच्छा तो एक बात बताऊं, मैंने भाभी की बात क्यों पूछी? सुदामा जी बोले मैं क्या बताऊं भैया, तेने पूछी मैंने बताया दी। बोले मैंने याद पूछी ही कि अगर तुम घर पर अकेले थे तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर पर भाभी है तो भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? अब सुदामा जी ने सोची ये बड़े बड़े घरानों की सब बेटियां बैठी हुई हैं, इनके सामने ये चावल की पोटली दूंगा तो कहेंगी कैसा मित्र है, क्या लेके आया है? चावल लेके आया है। हम दोनों तो मित्र हैं, एकांत में मिलेंगे सो कन्हैया को दे दूंगा, लेकिन कन्हैया का मानने वाले हैं। कन्हैया ने तो ऐसी लीला रची, जल्दी बताओ भाभी ने क्या भेजा है? बोले कन्हैया तू को याद है जब हम पढ़े करे विद्यालय में? बोले हम को याद है सब, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? अरे पूरी बात तो होने दे। बोले गुरुजी कहते थे कन्हैया उद्यमी है, सुदामा पढ़ने में तेज है। भैया तेने तो मोते पहले पढ़ाई कर ली। कन्हैया बोले मुझे सब मालूम है, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? जब बार बार भाभी की बात आवे, सुदामा बोले भाभी की बात है बाद में कर लेंगे। बोले नहीं। आहा भगवान मुस्कुराए कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त मुहिरता श्रणामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव तो यह है, प्रेम से कोई कुछ भी हमें दे दे हम वही स्वीकार कर ले। भैया जमा करना, ये दाहिनी बगल होती है, और भगवान ने कहा कि उस बगल में से झपट्टा मार के वो चावल की पोटली निकाल ली, और चावल की पोटली निकाल करके ऐसे घुमाने लगे। समझ गए
कहीं इसके यहाँ एक बालिश का कपड़ा भी साबुत नहीं है। और चावल की पोटली जब खोली उसमें से एक मुट्ठी चावल ले दिया और तीसरी मुट्ठी डालने को जैसे ही हुए रुक्मणी ने आके हाथ पकड़ा और बोली ज्यादा मत खाओ, कच्चा है नुकसान करेगा। लेकिन मन ही मन बात हुई, रुक्मणी बोले बड़े बरस रहे हो, भूल गए देखो वो भी एक ब्राह्मण हो, जाने तुम्हें लात मारी सीना पे। भगवान बोले तुम भी भूल गई, देखो कैसे। बोले जो चिट्ठी लेके आप वो एक ब्राह्मणों नहीं चली जाती है शिषपाल के घर। ये बात तो अंदर अंदर हुई है, ऊपर से तो बस यही कहा है कि ज्यादा मत खाइए, कच्चे हैं नुकसान करेंगे। सुदामा बोल पड़े अरे कन्हैया भाई तू भी हद कर रहे है, कहीं कच्चे चावल खाए जाएगा? ठीक है आप मना करते हो तो मैं नहीं खाता। क्या दिया क्या नहीं दिया ये किसी को भी नहीं पता, केवल और केवल भगवान जानते हैं और रुक्मणी जानती है। जिसको दिया उसको भी नहीं पता और भगवान ने समर्पित किया। अब चावल जो लाए तुम चढ़ा दिए, कभी रखे कई के पास सब चढ़ा दिए भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ चढ़ाया जाता है ये चावल, है नहीं? चलो कोई बात नहीं, आप तो बहुत समझदार है, पहले से ही चलते हो आगे। भगवान ऐसा नहीं है कि वहीं रह गए हों, अच्छी सेवा हो रही, नहीं भैया अब हम अपनी घर जाना चाहें। बोले हाँ बिल्कुल जाओ। आहा चल दिए, जैसे गए दिन कपड़ने में गए उन्हीं में लौट के आए। अब लौट के आए तो हुआ क्या, वहां तो कंचन महल खड़े हुए हैं बड़े सुंदर, लेकिन मन में जब देखा और उस पर लिखा हुआ है सुदामापुरी, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। जहां सुदामा की झोपड़ी थी वहां महल बने हुए हैं, द्वारपाल खड़े हुए हैं। सुदामा बोले भैया हाँ जी कौन सी नगरी है? बोली जी है सुदामापुरी। सुदामापुरी मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब नहीं। ओहो हो सकता है कि कोई सेठ होंगे सुदामा के नाम के, उन्होंने अपनी पुरी बसा दी। भैया जरा सेठ जी को बुलाओ। बोले वो सेठ जी नहीं है। बोले और वो पंडित जी हैं। पंडित जी तो मैं ही हूँ और मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब नहीं बनता। बोले पंडित जी को बुलाओ। बोले वो तो द्वारका गए हैं। बोले द्वारका तो मैं ही गया था। अब तो एक ही पहचान रह गई है, क्या? एक दुबली पतली सी ब्राह्मणी रह गई। बोले भैया ब्राह्मणी तो होगी। बोले हाँ बुलाओ। अब छोड़ के तो गए फटे पुराने कपड़ा में, लेकिन आभूषण चकाचक पहने हैं सुशीला, 5 दासियां इधर और 5 दासियां इधर, चकाचक भोजन खाने को मिल रहा है तो थोड़ी सी मोटी है गई है। अब तो सुदामा बोले जी मेरी पत्नी नहीं है। सुदामा चल दिए, सुशीला ने पहचान लिया, जाकर के पांव पकड़ लिए। महाराज हे प्राणनाथ कहाँ? सुशीला हाँ ये सब वैभव? बोले सब कन्हैया ने दियो। बोले तो पे खूब बरसों कन्हैया, हम तो जैसे गए ऐसे ही चले आए। तो सुशीला ने बड़ी सुंदर बात कही। सुशीला कहती हैं हे नाथ भगवान से तो आप जो चाहोगे वो मिलेगा। क्या मतलब? बोले तुम चाहते थे दर्शन और मैं चाहती थी वैभव, तो तुम्हें दर्शन मिला और मुझे वैभव चाहती थी तो मुझे वैभव मिला। तो ठीक है तो एक काम करो तुम। बोले हाँ वैभव मिल गया तुम्हें? बोले हाँ मिल गया। तो फिर एक काम करो, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ और हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम दे पाओ, हम तो चले। अब विचार करो, जब सुदामा ने ये कहा कि हम तो चले तो सुशीला बोली सुनिए प्रभु, हाँ जब आप जा रहे हो तो ये सुख मेरे किसी काम का नहीं है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और दोनों चल दिए। और आज की पत्नी होती तो, अगर आज की पत्नी होती तो ये कहती जा रहे हो तो जा, जैस तैस तो गरीबी दूर भैया, तो वही में राजी हो जो खाए को ना मिले हो, पैरवे को ना मिले हो, हैं? जा रहे हो तो मैं तो रह लूंगी। लेकिन नहीं, ये पत्नी नहीं होती। पत्नी यह होती है जो सुशीला कर रही है। हे नाथ जब आपके किसी काम का नहीं है तो मेरे भी किसी काम के नहीं है, मैं भी चल रही हूँ। और जब दोनों चल दिए तो अंदर से आवाज आई सुदामा जी। सुदामा बोले तो कन्हैया की आवाज है। अंदर गए, कन्हैया हाँ कहाँ जा रहे हो? बोले भैया ये वैभव मोकाई को दे दियो, क्योंकि थोड़ा सा वैभव आने पर व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। और तूने मुझे वैभव दे दिया, मेरे जो तेरे भजन में मेरा मन लगे हो ना वो मन नहीं लगेगा। सुदामा जी ने जब ये कहा तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान कहते सुदामा जी हाँ आप इसको अपना मत मानना, बोले और इसको आप मेरा प्रसाद मानना। और जो मेरा प्रसाद मान करके इस सुख का उपभोग करता है ना, उसके मन में कभी भी अभिमान नहीं आता। और हम गलती यही कर जाते हैं,
गलती कहां कर जाएं हम खुद मालिक बन बैठते हैं।